ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 24/8/23 के महावाक्यों में आज का अमृत पान है। आज परम पिता परमात्मा हम बच्चों को फरमान देते हैं कि अब विचारी याद से ही हमारी अवस्था क्या होगी, अंगत मिसल अचल अडोल बनेगी। तो हमें पुरुषार्थ ही अब विचारी याद में रहने का करना है। तो याद दो प्रकार की होती है, एक होती है अव्यभिचारी, दूसरी व्यभिचारी। अव्यभिचारी माना सिर्फ एक परम पिता परमात्मा को याद करना, और व्यभिचारी याद है अनेकों की याद। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम बच्चे द्वापर से व्यभिचारी याद में फंसे हुए थे, और अब इस संगम पर तुम्हें केवल एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है। अगर निरंतर एक की याद रहे तो अवस्था पक्की हो जाएगी। तो हम हैं ही तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। तो अपने को आत्मा समझ स्वयं परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस पुरानी दुनिया में परम पिता परमात्मा आकर भी क्या करते हैं, अपनी सर्विस करते हैं। परमात्मा ही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई और इस दुनिया को पावन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बाप ही आकर हम बच्चों को अपना भी और हमारा भी परिचय देते हैं और हमें श्रेष्ठ कर्म करने की शिक्षा देते हैं। तो शिव परमात्मा संगम पर आकर सभी आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। परम पिता परमात्मा की महिमा में गाया जाता है कि करन करावन हार परम पिता परमात्मा है। उनको ही एक ओंकार सतनाम कहते हैं। को ही ओ गॉड फादर पतित पावन रहम दिल लिबरेटर जीवन मुक्तिदाता मेरी नैया पार लगाओ, ये सब और खिवैया बागवान, ये सब महिमा परम पिता परमात्मा के लिए ही गाई जाती है। बाबा हम बच्चों को एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि देखो श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं, पक्की रसोई बनाते हैं, और उधर देखो जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल का हांडा बनाते हैं। तो इस भक्ति मार्ग में भी देखो अभी तक ये सब क्या हैं, यादगार हैं। तो तुम भी सत्युग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे, कितने वैभव थे। तो वह वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य हम बच्चों को देते हैं। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है, एक हद का और एक बेहद का। हद के बैरागी हैं जैसे सन्यासी लोग घरबार छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, और बेहद का बैराग्य बाबा कहते तुम बच्चों का है कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल पुष्प समान जीवन यापन करना है। फिर बाबा ने आज सन्यासियों की भी क्या की है, महिमा करते हुए कहते हैं कि वो पवित्रता में
भारत की मदद करते हैं। बाबा फिर कहते, तो तुम बच्चों को विकारों पर जीत पाने में महावीर बनना है, श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है, अपनी अवस्था अच्छी यानी अंगत जैसी बनानी है। बाबा कहे, वर्णों की नॉलेज भी बुद्धि में रखनी है। तो अभी तुम हो ब्राह्मण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में आएंगे। यह ड्रामा बना बनाया है। फिर परमात्मा बोले, शिव बाबा कब आया, कैसे आया, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं, सब परम पिता परमात्मा आकर हम बच्चों को समझाने देते हैं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ने हम बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल बना दिया है। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो हम बच्चों की बुद्धि में इन तीनों का भी राज बाबा ने समझाया है। कैसे परम पिता परमात्मा ब्रह्मातन का आधार लेते हैं। इस पतित दुनिया में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा है ही यह ईश्वरीय जन्म। बाबा कहे, ये ज्ञान बुद्धि में टपकते रहना चाहिए। तो हम बच्चों ने सबको ज्ञानवान मारने की क्या करनी है, सेवा करनी है, यानी सबको परम पिता परमात्मा का सच्चा सच्चा परिचय देना है। और वो आकर क्या करते हैं इसका भी राज समझाना है। तो बाबा कहे, तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर क्या बन गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र का राज भी तुम्हारी बुद्धि में है, चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। तो बाबा कहे, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। एक अव्यभिचारी बाप की याद में रहना है। तो आज बाबा हम बच्चों के लिए धोबी बनकर, सुनार बनकर आए हैं। देखो, आत्मा में 5 विकारों की मैल चढ़ गई थी, तो बाबा आकर धोबी बनकर इस कट को उतार रहे हैं और हमें सच्चा सच्चा क्या सोना बना रहे हैं। तो हमें लाइट हाउस बनकर सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। अपनी अवस्था पक्की करनी है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। बाबा हमें अनेक बार विश्व का मालिक बनाते हैं, तो है ना नशे की बात। तो परमात्मा बोले, स्वयं में हर एक गुण और विशेषता को धारण करना है। एक गुण व विशेषता जब हम धारण करेंगे तो हमारी साधारणता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें इस संगम पर ही दैवी गुण धारण करने हैं। गुण मूर्त बनना है, अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना है, क्योंकि हम हैं ही विशेष आत्मा। जब विशेष आत्मा हैं तो परम पिता परमात्मा ने देखो करोड़ों की जनसंख्या में मुझ आत्मा को चुना है, तो मैं हूँ ही एक विशेष आत्मा। तो नॉलेजफुल परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को भी मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।